फरीदाबाद के चंदावली गांव पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर इलाके के लोग पिछले 10 दिनों से धरने पर हैं। इलाके के लोगों की मांग है कि दिल्ली से बड़ौदा तक बनाए जा रहे हाईवे की वजह से चंदावली कट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार और NHAI को मिलकर चंदावली पर फ्लाईओवर बनाना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। तो वहीं इलाके के लोगों की मांगों का कांग्रेसी नेताओं ने भी समर्थन किया। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द इलाके के लोगों की मांग को पूरा करने की बात कही। वहीं करण सिंह दलाल ने बताया कि यदि सरकार ने लोगों की मांगें नहीं मानी तो चंदावली पर फ्लाईओवर नहीं दिया जाएगा और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और सरकार की अकल ठिकाने लगाने का काम करेगा। वहीं पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी इलाके के लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि इस कट को बंद होने से करीब 80 गांव प्रभावित होंगे और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो कट NHAI द्वारा दिया जा रहा है वह करीब 3 किलोमीटर दूर है, जिससे इलाके के लोगों को घूम कर जाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को चंदावली पर फ्लाईओवर बनाकर इलाके के लोगों की मांग पूरी करनी चाहिए। बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को इलाके के लोगों की मांगों को मानना चाहिए। न जाने पृथला विधानसभा के टुकड़े करने में लगी हुई है। ऐसे में सरकार को चंदावली पर कट बंद करने के साथ फ्लाईओवर का प्रबंध करना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। इसी बीच में राम मोहना की पूरी शिरदारी हमारे बीच में आई हुई है, कुलबीर चेयरमैन जी और नरेंद्र मास्टर जी। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूँ नरेंद्र मास्टर जी को मोहना से वो आए। हमारी जीवन रेखा जैसा है, पुल बनना बहुत जरूरी है और यहाँ के सरकार के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो शायद जनता की आवाज़ को नहीं सुनते या अपने क्षेत्र में नहीं घूमते, उनकी समस्याओं से अवगत नहीं रहते। सबको पता है कि कितने गांव का, सैकड़ों गांव का ये एक रास्ता है और शहर और गांव को मिलाने का एकमात्र पुल है और ये मेन रोड है। अब इसको कैसे बंद कर देंगे? शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, हमारा कृषि प्रभावित होती है क्योंकि आए दिन किसानों को मार्केट में आना पड़ता है और शादी ब्याह दैनिक जो हमारी कामकाज है वो सभी कुछ प्रभावित होता है इससे। तो हमारा जोरदार मांग है सरकार से कि इसी पॉइंट पर पुल बनाया जाए, हमें डिस्टर्ब ना करें। ये तो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को ऐसे काट रहा है जैसे कि कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो ये तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अलग ना करें अपने लोगों से और जो भी लोगों की समस्याएं हैं जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री हों, चाहे वो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, वो इनको इस पर तुरंत काम करना चाहिए और हम इसका पुरजोर ना बनने का पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक यहाँ धरना चलेगा और हम सब लोग इस धरने में शामिल रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी धरना बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि वो अभी सुन ले शुरुआत में तो अच्छा है, वरना सरकार को ये महंगा पड़ जाएगा। सरकार को इसका जवाब देना होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। दलाल साहब, करीब 10 दिन हो चुके हैं चंदावली फ्लाईओवर के मामले को धरना लगातार चल रहा है। आज आप भी पहुंचे हैं, पंचायत होनी है, क्या कुछ मामला है? लगातार धरने पर चल रहे हैं इलाके के लोग। ये बेशर्मों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं कमज़ोर हैं, कायर हैं, जो जिन लोगों ने उन्हें इस लायक बनाया कि वो सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, आज उसी इलाके के एक से एक बड़े बुजुर्ग सभी 36 बिरादरी के लोग, बहन बेटियां यहाँ धरनों पर बैठी हुई हैं। और ये मांग अकेले इन लोगों की नहीं है, हमारे दोनों जनों की मांग है। अगर ये पुल नहीं बना तो जो स्कूल कॉलेज को जाने वाले बच्चे, कामकाज को जाने वाले लोग, दिनचर्या में आने जाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो इस सरकार को बाज आना चाहिए और जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बने, एक बहुत बड़ा इस बात का एक आवाज़ इस दोनों जिलों की बने, सरकार को आकर के बात करनी चाहिए और इनकी मांग को मानना चाहिए। पहले टोल का मामला था, टोल के मामले पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया, टोल भी चल गया आखिरकार। अब चंदावली फ्लाईओवर का मामला लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? ये सरकार नहीं, व्यापारियों का गिरोह है। ये व्यापार कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, सांसद वो धंधा कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है।
तो सरकार का तो ये काम है कि अगर ये ज़रूरी काम था उन्हें खुद आकर के करना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। क्या कदम उठाने वाले हैं? कदम फैसला इलाके के लोग करेंगे, जो भी फैसला इलाका करेगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। क्या गदपुरी टोल की तरह ही मामला ऊपर तक जाएगा सरकार? नहीं, गदपुरी टोल में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। हमने सरकार को, जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नहीं यहाँ तो 350 रुपये देने पड़ेंगे, हमने उसे घटा करके 200 रुपये किए। और आज हाई कोर्ट में जो हमने केस दायर किया है, अब आने वाली 12 तारीख को हाई कोर्ट का कमीशन मौका देखने के लिए आ रहा है, तो हम लड़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़ते। बल्लभगढ़ का रेलवे फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, टोल चालू कर दिया। हाँ, तो हाई कोर्ट इसीलिए कमीशन भेज रहा है। आपको मैं कल या परसों इसका पूरा ब्यौरा दूंगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी दूंगा। लड़ाई हमारी कभी भी अधूरी नहीं रहती। तो क्या चंदावली फ्लाईओवर का मुद्दा भी पार तक पहुंचा करके मानेंगे चौधरी करण सिंह दलाल? ये नाक रगड़ते हुए ये जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, जुर्माना भी भरेंगे, पुल भी बनाएंगे, गालियां भी खाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। नागर साहब, आज चंदावली फ्लाईओवर धरने पर पहुंचे हैं, 10 दिन हो चुके हैं धरने को। पहले गदपुरी टोल का मामला, फ्लाईओवर का, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या मानते हैं, कितने क्या मंशा है सरकार की? तो हम उस आमंत्रण देने वाले को उस अपने साथी का ही बहिष्कार करें, इनका ही नहीं, उनका भी बहिष्कार करें। जनता के विरोध में काम करती है ये, पक्ष में नहीं। हमें चाहे वो टोल की बात करें, कहीं फ्लाईओवर्स की बात करें, आज इनको सोचना चाहिए चंदावली फ्लाईओवर जो बन रहा है आखिरी निर्णय उन्होंने ही वो इनको बनवाने में क्या तकलीफ है? सैकड़ों गांव इस रास्ते से आते जाते हैं और आज ये बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर बनेगा कहाँ से आएंगे जाएंगे? तो इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं, वैसे तो ये जन विरोधी सरकार है और ये भी कहा है आपने इनको सोचना चाहिए कि इतनी जनता 10 दिन से बैठी हुई है, तो ये उस पुल का निर्माण करवाएं, पुल की यहाँ से एंट्री दें, जिससे लोगों को समझ में कि सरकार हमेशा जनता के पक्ष में काम करनी चाहिए, जन विरोधी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उनसे भी मेरी अपील है कि सरकार को जागृत करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और मैं संदीप कपासिया जी को आमंत्रण देता हूँ कि संकित अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किस तरीके का आगे आंदोलन है? सरकार का होगा फैसला, पंचायत का होगा। भाई राजेश नागर जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और लंबा अगर नहीं चलेगा तो फिर इस सरकार को आगे गिराने का काम करेंगे, इस सरकार को अगले दिनों में चलता करने का काम करेंगे, क्योंकि यही जनता जनार्दन कहना चाहता हूँ वोट देकर इनके चुनाव प्रचार में करके जिताने का काम किया था, उनको हराने का भी काम करेंगे। सरकार को सबक सिखाया जाएगा। 100% का रोड आ रही है, इनको ये नहीं। विधायक जी, फरीदाबाद के अंदर 2 मंत्री और कई विधायक हैं भाजपा के, बावजूद इसके लोगों को धरने पर बैठना पड़ता, कभी गदपुरी टोल को लेकर तो कभी चंदावली फ्लाईओवर को लेकर। क्या कुछ कहेंगे? हर उस द्वारे पर ये सरकार का अहंकार है, हमें मदद की उम्मीद थी, वो अहंकार में है। जबकि खुद से हमें मदद की जरूरत थी, मंत्री को ये मालूम है आपको जनता ने चुनकर भेजा है और उनकी जवाबदेही है। संघर्ष समिति के 5 बार उनका खुद जबकि यहाँ की सरदारी खुद उनके पास गए और बातचीत की, लेकिन आश्वासन देने के अलावा कोई काम आज तक किया नहीं, शुरुआत नहीं की। लेकिन कर दिया और कहा कि भाई कल से पहले करो इधर के, जब हमारी सरकार थी उस समय भी IMT के लिए 5 गांवों के लोग बैठे थे, बगैर बुलाए, सरकार में होते हुए बगैर बुलाए, हम उस भरोसे में छलावे में, क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, बगैर बुलाए इनके बीच में मैं पहुंचा था। आज बैठे हैं 5 गांवों के लोग भी, और उनसे कहा था कि भाई यहाँ पर इसलिए आए, वो सोच रहे थे शायद सरकार का, सरकार ने इसलिए भेजा है कि इस धरने को खत्म करवाए। लेकिन जब मैंने अपनी बात रखी तो आपने मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका दिया है, चुनकर भेजा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपके बीच आया हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, कि भाई मैंने तो ये कही, आपको जरूरत क्या है, आप मेरे से क्या चाहते हैं? हमें मुख्यमंत्री से मिलवाए, तो मैंने कहा मैं कल मिलवा दूँ,
वो हंसने लगे सारे लोग। वो सोच रहे थे शायद और कोई पहले जो राजनीतिक लोग हो सके झूठ बोल के चले गए हों, सोच के शायद ये उससे बड़े झूठ बोलने आ गए होगा। मैं कि हंसने की क्या बात है भाई, मैं कल मिलवा दूंगा। जब गांव का मेंबर गांव के सरपंच से कभी मिल सकता है तो एक विधायक मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिल सकता? उनके सामने फोन किया, पता किया, बाई चांस वो दिल्ली आ रहे थे, दूसरे दिन इनको दिल्ली ले गए, बातचीत कराई। आज का अधिकारी उन्होंने कहा ये काफी लोग आए हैं, 5-10 की कमेटी बना के चंडीगढ़ सारे अधिकारियों को बुला के बात करेंगे। इनकी जो भी मांगे थी वो सारी पूरी करवाई थी उस समय हमने, और धरना खत्म हुआ था। क्या नुकसान होगा? तो आज तो उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे वो विधायक हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे सेंटर के मंत्री हैं, वो रोजा यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं। ये तो बहुत पुराना आम रास्ता है। और अब तो ये केजीपी से मेन जो रास्ता है, केजीपी को जो जोड़ता है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद का मेन रास्ता यही है। रात को यहाँ इतने ट्रकर लोग आते हैं, जाम लगा रहता है, लोग परेशान हैं, चाहे चंदावली और मछगर अटाली और आबे मौजपुर सारे गांवों के लोग उल्टे परेशान, इतनी ज़्यादा वो तो चाहते हैं और ज़्यादा सुविधा मिले हैं। लेकिन ये जो पहले भी सुविधा आई उस सुविधा को खत्म करने जा रहे हैं। तो जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी, हम तो तन मन से संघर्ष समिति के साथ है, पूरा समर्थन हमारा इनके साथ है और इसकी जरूरत है। आज हमारी बहन बेटी खुद उल्ली साइड में पढ़ने के लिए आती है, स्कूल उल्ली साइड में है, और वहाँ बच्चे कहाँ से जाएंगे? जिसकी जरूरत नहीं है मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आज इसकी थी। तो हमारी जो मांग है जो संघर्ष समिति की, मैं तो उसी का समर्थन करता हूँ और उसमें जो भी हमारी वो वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।